Hello everyone. Hi, this is Rachna ma'am, 4th standard. आपको याद है ना कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था एनवायरनमेंट में? किसको याद है? कौन भूल गया है? कोई बात नहीं, अगर आप याद है तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, और अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, रचना मैडम तो है ही समझाने। चलिए अभी पेज नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने 5th तक देख लिया कि कैसे रॉकी हिली और स्कूल के बस में कुछ बच्चे जंगल से होकर आर पार होके, क्योंकि अपना क्लास का अपने 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 जो लेसन का नाम है लेट्स गो टू स्कूल, तो लेट्स गो टू स्कूल में एवरी डे हम कैसे जा रहे हैं, कभी ऑटो रिक्शा से, कभी ब्रिज के ऊपर से, कभी बेट द्वारका से, कभी बोटिंग से, कभी कैमल राइड से। ये हमने देखा, ये हमने सुना। कुछ बच्चे नहीं जा पा रहे तो इस तरह से भी रिसोर्सेज है जो बुलक कार्ड से जा सकते हैं, बाइसिकल से जा सकते हैं बच्चों। माई स्कूल वैन है, उसके बारे में आपने गाना भी सुना था। किसको किसको याद है बच्चों? चिल्ड्रन, अगर आपको याद है तो आप ये सब सुन सकते हैं, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। अगर भूल गए तो रिवीजन मेरे साथ कर सकते हैं। 4th स्टैंडर्ड रॉकी प्लेन्स में हमने देखा। अब हम देखेंगे माई नेम इज़ निधि। ये कौन बोल रहा है? ये छोटी सी बच्ची बोल रही है बच्चों, छोटी सी बच्ची बोल रही है कि आई स्टडी इन 4th स्टैंडर्ड एंड आई कैन नॉट डू द वर्क ईजीली लाइक द अदर चिल्ड्रन. माई लेग्स आर नॉट वर्किंग बाय birth. At first I found difficult to go to school. My mother was lifting me every day to school. But now I am coming to school on my own. I have been divided with wheelchair by which I go regularly to school. तो बच्चों जो मैं ये कह रही हूँ आपको, तो उसका मतलब है बेटा कि आपको बहुत अच्छे से ये दोहराना है, ये मेरे पीछे बोलना है। जैसे मैम बोलती है वैसे आपको बोलना है, दोहराना है। माय नेम इज़ निधि, वो कह रही है, ये छोटी सी गुड़िया जो यहाँ बैठी है बच्चों, वो कह रहे हैं कि मैम मैं तो निधि हूँ, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी निधि, है ना। और वो क्या कर रही है बच्चों? वो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती है आपकी तरह। एंड आई कैन नॉट डू द वर्क ईजीली लाइक अदर चिल्ड्रन। वो कह रही है कि मैं है ना दूसरे बच्चों की तरह काम नहीं कर सकती हूँ। तो क्यों नहीं कर सकती है? आओ देखते हैं, ठीक है। माई लेग्स आर रॉन्ग वर्किंग बाय बर्थ। मैं बचपन से लेके आज तक मैं कर नहीं पाई कभी काम, क्योंकि मेरे पैर नहीं चल रहे। ऐसे उनका कहने का तात्पर्य है। माई मदर वॉज लिफ्टिंग मी टू स्कूल एवरी डे। तो क्या माँ को बच्चा बोझ होता है? कभी नहीं। क्या गाय को उसके सींग भारी होते हैं? कभी नहीं। तो मम्मा क्या करती थी? अपनी मम्मा तो मदर इंडिया होती है बच्चों, वो कुछ भी पूरा दुख सहन कर लेगी, बट आपको कभी दुखी नहीं रखेगी। तो जैसी हमारी मम्मा है वैसी इनकी भी मम्मा है। तो मम्मा ने क्या किया? उनको उठाकर ले गए। बट नाउ आई एम कमिंग टू स्कूल ऑन माई ओन एंड आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ व्हील चेयर बाई विच आई गो रेगुलरली। तो उन्होंने बोला कि अभी तो मेरी मम्मा उठाती नहीं है, मम्मा को भी कष्ट होता होगा ना उठाना ले जाना। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ठीक है, मैं अच्छे से कामकाज करूँगा और अच्छे से मेरी तरह से अकेले करूँगा। अब अकेले तो करने से नहीं रहेगी रिधि, है ना। तो क्या हुआ? इनके लिए तो चेयर आ गई। अब चेयर आ गई बच्चों तो बहुत इजी हो गया सब कुछ, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज फिज़िकली डिसेबल पीपल फेस? जैसे हैंडीकैप हो, तो हैंडीकैप को क्या होता है?
उनको हाथ पैर नहीं होते बच्चों। और आपने देखे हैं बस में सीटें उनके लिए अलग से बुक होती है, राइट। तो ये चीज़ होती है। ब्लाइंड होते तो क्या करते बच्चों, वो देख नहीं पाते, तो उनके लिए ब्रेल लैंग्वेज होती है। तो आप लिखिए व्हाट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़ डिसेबल पीपल फेस। तो यहाँ आप लिख सकते हो दे के नॉट वॉक, है ना, दे के नॉट वॉक। फिर दे के नॉट सी, दे के नॉट सी। और डम एंड डेफ कांट टॉक एंड कांट टॉक एंड हियर, है ना, दे कांट हियर यू। तो बच्चों वो आपको देख नहीं सकते हैं। डू एक्टिविटीज़, डू ब्लाइंडफोल्ड ऑन द आईज एंड गो टू द ग्राउंड। व्हाट डू यू फील। जैसे आपने मेरी आंखें बंद कर दी बच्चों, खुद की भी आप कर सकते हो। और जैसे आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब भी आप स्ट्रेस में हो, जब भी आपको लगता है कि मैम अब मेरे में कुछ रहा नहीं है, मैं ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, अपने आँखों पे ऐसे से रख सकते हो। तो आपको कालाश दिखेगी, फिर आप रब करते हुए इन पे हाथ रख के ऐसे निकालो, बहुत ज़्यादा फ्रेश लगेगा। तो ऐसे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, ऐसा लगता है कि अभी कल एग्ज़ाम है, और ऐसे होता है, तो आप ये एक्सरसाइजेस कर सकती है, ठीक है। अब रोप वे देखेंगे बच्चों, माय फेवरेट, क्योंकि हम गए थे पावागढ़ यहाँ से, ठीक है। हमने तो कभी यूज़ नहीं किया ये रोप वे, लेकिन पावागढ़ में है शायद ये रोप वे। अब हम क्या करते थे, चल जाते थे, क्योंकि अभी जवान खून था बेटा, तो चल लेने का, है ना, तो ही माता जी के दर्शन होंगे, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा। हाँ, पैर गंज खा जाएंगे, आपके हाथ पैर में गंज आ जाएगा। तो आप कैसे अच्छे बच्चे होते हो, कभी भी डैडी मम्मी को काम नहीं करने देते हो, फट से मार्केट भाग जाते हो, फट से आप शॉप पे चले जाते हो, और मम्मी के लिए तुरंत सामान लेके आते हो। तो ये सब चीज़ आप में फटाफटी किसने दिए, भगवान ने दी है। क्योंकि अगर आपने ये चीज़ नहीं की तो आपके हाथों पैरों को गंज लग जाएगा, है ना। तो बच्चों ये भी यूज़ करना है। फिर ये लोगों क्या, बड़े पापा मम्मी दादा दादी के लिए रोपवे अच्छा रहता है, वो बेचारे बहुत ज़्यादा चल नहीं पाते, और जो चल पाते वो स्टेयर्स का यूज़ करते हैं। सो हैव यू एवर बीन टू पावागढ़ और अंबाजी, देयर इज़ अ रोपवे यहाँ पे। हाँ, वो कह रहे हैं कि रोपवे है, देखिए इनको आप पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैम अपना रोपवे है, और वो एक्स्ट्रा हमें दिया जाता है कि कैसे हम इनको रोपवे कंसिस्ट करें। और यहाँ से वायर्स होती है, और ट्रॉली से इधर से उधर हो जाते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टीचर बताएंगे आपके, आप भी खोज सकते हो। मैनी स्टेट्स हैव दिस। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, अगर वो अच्छे से यूज़ नहीं होता है तो आग लगने की भी संभावना होती है, तो इसीलिए थोड़ा डर भी लगता है। इसीलिए अगर आप कहीं गए हो तो क्या करते हैं, स्टेयर्स का यूज़ कर कीजिए। ये तो ठीक है अभी उड़न टटोले की तरह कि आप बैठ गए और चले गए, तो अच्छा लगता है ऐसे, बट ऊपर से फिर देखते फिर उतना ही डरावना लगता है। तो लेट अस गो टू स्कूल एवरी डे एक्सेप्ट दीज मैनी स्टेट्स बिकॉज हैवी रेन्स एंड लॉट ऑफ वाटर, सो क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे हमने वो ब्रिज के बारे में बात की, तो ब्रिजेस बनाया होता है बच्चों, तो वहाँ से भी हम स्कूल में जा सकते हैं, क्योंकि जाना तो अनिवार्य है। अगर नहीं जाएंगे तो मैम ने जो पढ़ाया वो मिस हो जाएगा, और वही मैम आपका होमवर्क में पूछेंगे, तो आप बोलेंगे मैम होमवर्क नहीं दिया, होमवर्क नहीं। वीडियो में ही होमवर्क होता है, जो मैंने लिखा है वो आपको 5 टाइम्स लिखना है नोटबुक में। फेयर बुक बनाई हो तो 1 टाइम उसमें लिख लीजिए, और घर पे रफ में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसी में से एग्ज़ाम में आएगा। फिर मत बोलिए कि मैम हमको पता नहीं था, ठीक है बच्चों। फिर है नो मैटर वेदर
there is a dense forest, farms, rivers, or mountains or deserts, we will regularly reach school. Do you face difficulties in going to school? अगर आप जा रहे हो, बस अगर आपकी ठीक नहीं है, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो ये डिफ़िकल्टीज़ हुई, बट अगर रोज़ आप अच्छे से जा रहे हो तो आप लिख सकते हो कि क्या डिफ़िकल्टीज़ हमने फेस की है। अब क्या होता है, करीबन कभी कभी अंकल आते हैं, वो हमको ले जाते हैं, बट प्रॉब्लम्स होते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट, लेट्स वॉक इन डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, गो टू द ग्राउंड एंड ओपन विथ योर फ्रेंड्स एंड एक्ट। तो ग्राउंड आपको कैसा लगता है, इन विच व्हीकल्स आप जाते हो, तो इसके बारे में आप लिखिए। जैसे आप जाते हो, जैसे आपको अगर ग्राउंड अच्छा है, फ्लैट है, तो आप इस तरह से लिखिए। कहाँ लिखेंगे आप? नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे, कि मैम मैं स्कूल जाता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो उसका ग्राउंड कैसे है, फ्लैट है, स्मूथ है, ये सब यूज़ कर सकते हैं आप, और ये फिनिश करना। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, सी यू।